सकते हैं। और ऐसा कौन सा कारण बना कि जिस कारण श्राप देना पड़ा भगवान हरि को। तब भोले बाबा अम्बा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए चौपाइयों में वर्णन करते हैं। सुंदर चौपाई हम लोग श्रवण करते। हिम गिरे गुआ एक अति पावना, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हिमालय पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके निकट गंगा जी बह रही थी, सुंदर प्रवाहित हो रही थी। और नारद जी वहां पहुंचे तो जब उस स्थान को देखा तो नारद के मन में आया कि क्यों ना हम इस स्थान पर भगवान का ध्यान करें। निरतिशैल सरि विपिन विभागा और भयो रमा पद अनुरागा। उनके चरणों से प्रेम उमड़ा और नारद के मन में आया कि क्यों ना हम भगवान का ध्यान करें, जप करें उनका। तो संत श्रोमण तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है, सुमिरत हरई श्राप गति बाधी। अब देखिए, यदि मन में श्राप भी है, किसी को श्राप मिला है तो यहाँ अपने आप उत्तर निकल रहा है कि यदि श्राप लग भी जाए और यदि आपकी भावना भगवान के चरणों से है, जुड़ाव है, यदि भाव है, तो आपका जो वो श्राप है वो श्राप दूर हो जाएगा और श्राप वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। आज नारद जी के मन में आया, क्योंकि नारद जी को श्राप था ना, दक्ष ने श्राप दिया था। ये भी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है परीक्षित जी। और कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। अब नारद जी को ये श्राप लगा था और नारद जी को श्राप किसने दिया? दक्ष ने। क्योंकि इस जितने दक्ष के पुत्र होते थे तो दक्ष कहता था कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो जाके, और नारद बाबा बीच में ही मिल जाते थे। तो कहने लगते थे, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे क्यों विवाह के झंझट में पड़ना चाहते हो? विवाह में कोई सुख नहीं है। और नारद बाबा उनके पुत्रों को वैरागी बना देते थे। तब क्रोध में आकर के श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। भगवान हरि का स्मरण किया, श्राप दूर हुआ और नारद बाबा समाधि में बैठ गए।
अब जब समाधि में बैठ गए तो इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र विचार करने लगा कि ये तो संत है और संत को साधना करने की क्या जरूरत है। भाई साधना, तपस्या, उपासना हम लोग क्यों करते हैं? सीधी सी बात है कि कामनाओं के लिए की जाती है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना सब लोग करते हैं। कि के पास जाएंगे और जाकर के कहेंगे भोले बाबा ऐसा करना, आपकी हम इंटर में हैं तो हमारे 98% डिक्टेंशन आ जाए। अगर डिक्टेंशन आ जाएगी तो भोले बाबा में 101 रुपए का प्रसाद, 60% आए तो 101 वाला प्रसाद कैंसिल। तो अब हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति, भगवान की उपासना, पूजा करते हैं। ऐसा ही इंद्र ने विचार किया कि कहीं ये देव ऋषि नारद हमारा जो ये इंद्रासन है, इस इंद्रासन को पाने के लिए तपस्या तो नहीं करने लगे। कामदेव को भेजा। कामदेव ने शीतल मंद सुगंध वायु चलाई, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और नारद बाबा अपना काम चरित सब बताने लगे। इसके बाद पहुंचे शिव जी के पास और शिव जी को बताने लगे कि देखो तुमने तो काम को भस्म कर दिया था, लेकिन हमने काम पर विजय प्राप्त की। और कहते हैं जब ये सब सुनाने लगे तो भोले बाबा बोले कि ये चरित्र जो तुमने हमें सुनाया है, ये तुम क्षीर सागर में जाकर के भगवान नारायण को मत बताना। समुद्रीन उपदेश हित राखा। नारद बाबा ने हाथों में करताले ली और हरि गुण गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए, सप्तस्वर की बीड़ा बजाते हुए के पास पहुंच गए। तो आइए, हमें लगता है नारद की बीड़ा भागवत में भी नहीं बजी है, क्योंकि कथा हम भी रोज सुनते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी नारद जी की बीड़ा नहीं बजी है, तो राम कथा में नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। तो आइए बीड़ा के तार के साथ अपने भी तार जोड़े, सुर जोड़े और नारायण की धुन लगाए। तो रीढ़ की जो हड्डी है, मेरुदंड को सीधा करिए और सीधा करके हाथों में जोर लगाइए। जोर लगा करके हमारे भाई बंधु भी ताली बजाएं और हमारी माताएं बहनें भी ये सब ताली बजाएंगी और इनकी निद्रा अपने आप दूर हो जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
सागर में सोए हुए थे नारायण, उनके पास पहुंच गए वैकुंठ धाम में। अब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण बोले, अरे बाबा नारद, बहुत दिनों के बाद मेरे ऊपर तुमने दया की, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे मुझे दर्शन हो रहे थे, अभी तक कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कहाँ विचरण कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे। और भगवान हरि ने इतनी प्रशंसा की कि प्रशंसा के कारण नारद जी के मन में अभिमान ने जन्म ले लिया। करुणा निधि मन दीक विचारी उर अंकरेउ गर्भ तरु भारी। आज नारायण हरि विचार करने लगे कि ये मेरा भक्त है और भक्त के अंदर यदि अहंकार जन्म लेगा तो मैं इसको उखाड़ करके जरूर फेंक दूंगा। और एक बात हम आपको बताएं कि प्रायः ये भगवान के अलावा कोई दूसरे का हित नहीं सोच सकता है। एक बात हम आपको और बताएं, व्यक्ति के साथ आप चाहे कितना भी करें, किसी भी व्यक्ति के साथ कितना भी करें, 10 साल करें, 20 साल करें, लेकिन 1 मिनट में वो सब दूर हो जाता है। लेकिन यदि प्रभु की शरण में ले लें तो प्रभु ऐसे हैं कि अपने भक्त पर एक आंच भी आने नहीं देते। भगवान नारायण आज ये जान गए कि मेरे भक्त के मन में अभिमान ने जन्म ले लिया। अरे चाहते, नारायण चाहते तो शंकर जी से काम करा देते, ब्रह्मा जी से काम करा देते, इंद्र से काम करा देते, वरुण से काम करा देते, किसी से भी ये कार्य करा सकते थे, अंकुरित निकलवा सकते थे। लेकिन हरि ने ही क्यों किया? हरि ने इसलिए किया क्योंकि नारद जी विष्णु भक्त थे, विष्णु की भक्ति करते थे, उनमें पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भाव, प्रेम छुपा था। इस कारण से नारद बाबा के मन में जो क्षोभ, विकार, जो अभिमान ने जन्म लिया, तो भगवान हरि ने सोचा कि ये मेरा परम भक्त है और मैं अपने भक्त के मन में जो ये अभिमान का जो अंकुरित हुआ है, इसके मन में अभिमान अंकुरित हुआ है, इस अभिमान की जड़ को मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। तो भैया एक बात ध्यान कर लीजिए, करिए किसी के साथ, लेकिन इतना ना करिए कि आगे फिर आपको कोई रास्ता नजर ना आए, बीच मझधार में आप छूट जाएं और फिर ना किनारा आपको मिले और ना आप तैर पाएं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भगवान हरि की शरण में जाइए, प्रभु की शरण में जाइए, ये सामान्य पुरुषों की शरण में मत रहिए, क्योंकि ये छलिया है, ये संसार के लोग जो हैं ये छल प्रपंच करते हैं, किसी का हित नहीं करते। पुनः प्रसंग पर आए। आज भगवान नारायण ने सोचा, तो भगवान ने सोचा कि मैं इसको उखाड़ करके फेंक दूंगा। और इधर नारायण ने पूछा तो पूरी कथा नारद जी ने संपूर्ण कथा भगवान विष्णु को बताई। अब भगवान विष्णु ने विचार किया और अपनी माया को आदेश किया, तो बैकुंठ से भी अत्यधिक सुंदर एक 100 योजन विस्तार एक नगर का निर्माण किया। और वो नगर मोनो इतना सुंदर था कि बैकुंठ धाम क्या सुंदर था, इतना सुंदर था। और वहां के राजा सीध निध बनाए गए और
उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। क्या नाम था? विश्वमोहिनी। अब नारद बाबा हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए जब मृत लोक का भ्रमण कर रहे थे तो नारद बाबा की दृष्टि पड़ी और नगर को देखा तो देखा कि नगर बड़ा सुंदर है। नारद बाबा ने जब उस नगर को देखा तो नारद बाबा उस नगर में प्रवेश कर गए। अब नारद बाबा पहुंचे तो ये जो शीलनिधि थे इन्होंने कहा कि नारद जी, संत भगवान आप पधारे हैं तो आप ऐसा करिए कि मेरी जो ये कन्या है इसका आप हाथ देख लीजिए। नारद बाबा अब विश्वमोहिनी, जो विश्वमोहिनी थी, विश्वमोहिनी का हाथ देखने लगे और नारद बाबा हरि गुण की माला भूल गए। अब विश्वमोहिनी का हाथ देख पकड़े हैं और रूप को निहार रहे हैं और नारद बाबा सोच रहे हैं कि ये कन्या अगर हमें मिल जाए, ऐसा ही होता है मोनू, ये कन्या अगर प्राप्त हो जाए तो हम घर बसा लें। अब नारद बाबा इतने व्याकुल कि जगह जगह भटकने लगे। अब कन्या के लिए इतने व्याकुल कि नारद जी इधर उधर भटक रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कन्या हमें किस प्रकार से प्राप्त हो। अब नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से कहने लगे कि प्रभु अपना रूप हमें दे दीजिए, आपन रूप देव प्रभु मोई, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, भैया नारद, माता जी जय राम जी की। हमारी माता जी को देखिए कथा में कितनी अच्छी नींद आ रही। अच्छा एक बात और आपको बताएं, जिसको नींद ना आती हो, जिसको नींद की बीमारी हो, हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं जिनको नींद की बहुत बीमारी है, तो जिसको नींद ना आती हो तो उनको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे कथा में आइए और टेक लगा लीजिए और बस जहां आपने टेक लगाई और बस कथा में ध्यान लगाया कि नींद आने लगेगी। क्यों माता जी? सही कहा ना हमने? तो नींद अपने आप आ जाती है, इसमें माता जी का कोई दोष नहीं है। जब कथा में आप भाव से डूब जाती है, भाव में जब व्यक्ति डूब जाता है तो इधर उधर की बात नहीं समझ में आती है, तो इतना भाव में डूब जाता है कि नींद कब आ जाती है उसको स्वयं नहीं पता चलता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब माता जी आप सीधे होकर के बैठिए तो नींद नहीं आएगी। तो नारद बाबा आज कह रहे हैं नारायण से कि प्रभु अपना रूप दे दीजिए। नारद बाबा ने जब रूप मांगा तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है और मुझे इसका कल्याण जरूर करना है। तो भगवान बोले कि जय विधि होय परम हित, नारद सुनो तुम्हार। भगवान हरि ने विचार किया कि जिससे इसका हित होगा वही कार्य मैं करूंगा, क्योंकि नारद बाबा कहते हैं जय विधि होए नाथ हित है मोरा।
देव प्रभु मोही। इसका गुणतम रहस्य ये है कि नारद बाबा भगवान हरि से अपनी मुक्ति मांग रहे हैं, मुक्ति। और मुक्ति कितने प्रकार की होती है? मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सायुज मुक्ति, सामीप मुक्ति, सालोक मुक्ति और सारूप मुक्ति। आज सारूप मुक्ति मांग रहे हैं नारद बाबा। और नारद बाबा से भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। नारद बाबा को रूप कौन सा दे दिया? बंदर का। और ये रूप किसी और ने नहीं देखा है। भगवान शिव के 2 रुद्रगण और विष्णुमोहिनी, और किसी ने नहीं पहचाना। और सबको तो नारद नारद ही लग रहे थे। अब नारद बाबा वो रूप लेकर के शीलनिध राजा के यहाँ पहुंचे। और जब पहुंचे तो कतार लगी थी राजाओं की। अब नारद विष्णुमोहिनी जयमाला लेकर के जब चली, तो जो ही जयमाला लेकर के चलते, तो जिस ओर नारद जी बैठे हुए थे उस ओर विष्णुमोहिनी बिल्कुल नहीं देखती। अब नारद बाबा सोचते कि ऐसा ना हो विष्णुमोहिनी किसी और के गले में जयमाला डाल दे। तो नारद बाबा वहां से उठते और दूसरी पंक्ति में जिस तरफ विष्णुमोहिनी घूमती उधर ही चल देते, उधर बैठ जाते। अब नारद जी कभी उछल करके इधर बैठते, कभी उछल करके इधर बैठते। और तब तक भगवान हरि आए और हरि के इस विष्णुमोहिनी ने जयमाला डाल दी और जयमाला पड़ी और ये राजा लेकर के चल पड़े। अब ये जो रुद्रगण थे ये मुस्कुराने लगे। अब नारद जी बाबा को तो वैसे भी क्रोध था कि चाहते हम थे ले कोई और गया। तो नारद बाबा तो वैसे भी दुखी थे। अब नारद बाबा से ये रुद्रगण बोले कि जरा अपना मुख देख लो। जब मुख देखा तो नारद बाबा ने श्राप दे दिया, होई निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, और हंसेऊ हमें सो लेहू फल बहुर हंसेऊ मुनि को। श्राप के बाद, श्राप के कारण ही ये रावण और कुंभकर्ण बने। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दैयों श्राप की मरियम जान। अब जरा आप विचार करें कि क्या हम लोग भगवान को मार सकते हैं? हम लोग ऐसा अपने मुख से कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक भक्त भगवान को सब कुछ कह सकता है। आज नारद बाबा कहते हैं दैयों श्राप की मरियम जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी जगत में हंसी करा दी, ऐसा रूप मुझे दे दिया। और यही नारद जी विचार करते करते जा रहे थे कि तभी बीचे पंथ मिले धनुजारी और संग रमा सोई राज कुमारी। संग में कौन है? लक्ष्मी जी और ये विष्णुमोहिनी। अब तो नारद बाबा को और क्रोध आया और नारद बाबा कहते हैं कि तुम बहुत छलिया हो। तुमने पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमने ईर्षा कपट विषय की, मथत सिंधु रुद्रई बौराए, सुरन प्रेरी विषपान कराए। तुम तो इतने छलिया हो कि जब समुद्र मंथन में विष निकला तो वो विषपान किसको करा दिया? भोले बाबा का। भोले बाबा ने ही तो कंठ में धारण किया विष को। और
जो लक्ष्मी जी निकली वह तुमने स्वयं रख ली। तुम बहुत कपटी हो, ईर्ष्यालु हो। और नारद बाबा आज हरि को भला बुरा कहने लगे। भगवान नारायण ने अपनी माया को दूर किया तो नहीं ता रमा न राज कुमारी। अब वहां ना रमा नहीं और ना राजकुमारी, लेकिन नारद बाबा ने श्राप दे दिया था। अब नारद बाबा कहते हैं कि मृषा होए मम श्राप कृपाला। बोले जो मैंने आपको श्राप दिया है, श्राप यही दिया कि जिस तरह मैं नारी के विरह में भटक रहा हूँ, इसी तरह तुम्हें भी बनो बनो भटकना पड़ेगा स्त्री के वियोग में। और अगर भक्त सच्चे मन से कोई वाक्य बोल दे तो क्या भगवान ठाकुर जी पूरा नहीं करेंगे? वो तो जरूर ही पूरा करेंगे। क्या एक पल भी भगवान का ध्यान नहीं आता है? अरे कभी ना कभी तो ठाकुर जी हमारे हृदय में एक बार आते जरूर। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज नारद बाबा कहते हैं कि मेरा श्राप झूठा हो जाए, तो नारद बाबा से कहते हैं मम इच्छा कई दीन दयाला। नारद जो ये तुमने कार्य किया है, ये सब कार्य मेरी ही इच्छा से हुआ। और कहा कि जपऊ जाए शंकर सत नामा। समय क्या हो गया? अभी तो 11 भी नहीं बजे, अभी 2 मिनट बाकी है। और हमें लग रहा आज नींद ज्यादा आ रही सबको है। सब लोग उठ उठ करके जा रहे हैं। और भी हमने कहा था कि आप लोग बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे। अगर आप लोग जाएंगे तो फिर मन थोड़ी लगेगा। भाई कथा में मन तभी लगता है जब श्रोता होते हैं, और यदि श्रोता नहीं होते हैं तो फिर वक्ता का